तो वेलकम बच्चों। पिछली वीडियोस में हमने इसके पहले पार्ट में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के पहले पार्ट में हमने इसका जो सम था, योग निकालना और पद के बारे में हमने जाना था, और आज हम जो है जानेंगे गुणोत्तर माध्य के बारे में या ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट में मैंने इसके सम के बारे में बताया था कि अनंत पदों का सम कैसे निकालते हैं, या एन पदों तक सम कैसे निकालते हैं, या nth टर्म कैसे निकालते हैं, या फिर मतलब इस तरीके से हमने ये लास्ट में सीखा था। इसलिए आज हम मीन सीखेंगे निकालना। तो देखिए, गुणोत्तर माध्य जो होता है हमारा, वो क्या है कि जैसे कोई भी हमें 2 नंबर दे दिए हो, 3 नंबर किन्हीं, जैसे कोई भी हमारी अगर कोई 3 राशियां हैं जो गुणोत्तर श्रेणी में हैं, जैसे कोई भी 3 राशियां हैं हमारी जो गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो उनकी 2 राशियों के बीच में जो मध्य होगा ना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कोई 3 राशियों का जो दे रखी है हमको, उनका जो मध्य पद होगा वो हमारा क्या होगा, उन दोनों राशियों का गुणोत्तर माध्य होगा, जैसे समांतर माध्य में हुआ करता था। वही कुछ तरीके से इसमें भी होने वाला है। इसके बारे में जैसे कि कोई श्रेणी हमारी गुणोत्तर श्रेणी में है, सपोज दैट हमारी एक श्रेणी में ले लेता हूँ, एक फॉर एग्जांपल 3 है, 9 है और 27 है। माना कि ये हमारी किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। भाई माना क्यों है, तो ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हमको पता है कि गुणोत्तर माध्य जो होगा वो क्या होगा, वो इसका 9 होगा। इन दोनों के मध्य पद जो इसका मतलब, तो बीच की जो राशि इसकी है, जो एलिमेंट है, वही हमारा इन दोनों का माध्य गुणोत्तर माध्य होगा। यही मैं बताना चाह रहा था बस आपको यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा। जैसे कि मैं इसका कह सकता हूँ कि इन कि 3 कि 9 जो है कि जो 9 है वो संख्याओं लिख सकते हैं इस तरीके से हम संख्याओं 3 और 27 का गुणोत्तर माध्य है, ठीक है ना। क्लियर है। अब तो आप समझिए होंगे लिखने से मेरे से कि ये जो 9 है वो संख्याओं 3 और 27 का गुणोत्तर माध्य है, ठीक है ना। तो बस यही यहाँ से मैं समझाना चाह रहा था आपको। अब ये तो बात रही आपके एक माध्य के बारे में, गुणोत्तर माध्य एक्चुअली में होता है अगर 3 पद दे दिए हैं तो। अब मैं आगे बताऊँगा आपको कि इसके जो, जैसे कि हमें कोई भी एक दे रखी श्रेणी, इसमें हम माध्य कैसे निकालते हैं। कोई भी हमें अगर एक माध्य ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं, n माध्य ज्ञात करनी है तो कैसे करते हैं। जैसे कि वहाँ हमने बताया था समांतर श्रेणी में, वही कुछ यहाँ पर भी होने वाला है कि हम गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखा करें। मैं अगर कुछ थ्योरी समझा रहा हूँ तो वो केवल आपके लिए समझा रहा हूँ, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो तरीके से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा एक्चुअली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ या क्या बता रहा हूँ, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, जैसे हमें कोई भी टर्म दे रखी है, हमने बोला कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है एक माध्य, एक गुणोत्तर माध्य निकालना है हमें किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का। जैसे हमें कोई 3 पद दे दिए हैं उनका, उस हिसाब से ही जैसे कि यहाँ था हमारा 2 दी हुई राशियों के बीच में ये वाला जो पद था हमारा क्या था, गुणोत्तर माध्य था। और हमें पता है, चलो माना कि हमारे पास एक श्रेणी है, ये हमने मान लिया लेट कि हमारी क्या है, ये जो A, कैपिटल G, B, ये क्या है, इन GP में है, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, एक GP है, ठीक। ये हमारा एक GP में है, RN-GP, ऐसे लिख दो RN-GP। तो ये हमारे GP में है। हम कह सकते हैं अगर GP में है तो आपको मैंने बताया था कि इसका रेशियो हमारा बराबर होता है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम, G बाई, एक मिनट जरा, G अपॉन A बराबर B अपॉन G, ठीक है ना। B अपॉन G बराबर G अपॉन A, ये तो होगा ही होगा, ये तो पता ही है ना आपको। तृतीय पद अपॉन पहला पद, इधर तृतीय पद बटे दूसरा पद, इस तरीके से हम लोग बताते हैं। तो इसका क्रॉस गुणा करेंगे, हम क्रॉस गुणा करेंगे तो G स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, B इंटू A, ये तो हो ही जाएगा, ये तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अगर हम चाहें तो G जो होगा हमारा वो क्या होगा, AB रूट के अंदर, ठीक है ना। इससे ये क्लियर हुआ कि हमारा, तो इससे हमारा ये क्लियर हुआ कि हमारा जो गुणोत्तर इसका जो माध्य होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट के अंदर A इंटू बी। तो आप जब इसका एक माध्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने करा दिया है आपको। अगला पॉइंट देखते हैं, बी पॉइंट। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था उसमें लास्ट में कि भाई अगर कोई भी श्रेणी हमको दी है, अगर या कोई भी 2 पद हैं उनके बीच में कई सारे पद होते हैं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कुछ करने वाले हैं कि वही तरीका हमारा वही रहने वाला है, ठीक है ना। तरीका बस फॉर्मूला जो हमारा है वो चेंज हो जाएगा, तरीके जो मतलब बात वही रहने वाली है कि भाई हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में कई सारे माध्य जो है गुणोत्तर माध्य फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हमें यहाँ पर फाइंड करने होंगे कई सारे माध्य। सपोज दैट माना हमें एक GP दे रखी है हमें कोई, ठीक है। तो देखिएगा कि मैं आपको बता, जैसे हमने माना कि इसका जो पहला पद है, लेट फर्स्ट टर्म इज A, ठीक है ना। और जो B है इसका, और जो B है हमारा, जो हमारा B है वो इसका क्या हो जाएगा,
वो इसका होगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म तो हमारा ए है ही है, अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म ए है। और देखिएगा हमें पता है टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर से हमारे वो क्या है n+2 है, ठीक है ना। और हमारा जो Tn+2 होगा, Tn+2 होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा b, मतलब ये जो टोटल टर्म है वो हमारे पास b है और लास्ट टर्म हमारा b है, तो इस तरीके से हमारा जो n+2 का पद होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा b, ठीक। अब हमें करना क्या है कि जो देखिएगा हम तरीके से चलते हैं तो सारा कुछ समझ में आता रहेगा आप लोगों के। जैसे कि Tn+2 बराबर हमें पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, उससे हम लिख सकते हैं ARn+1, ठीक। आगे बढ़ें अगर इसी बात में, तो हमें पता है कि इसका मान b है, हमको पता है इसका मान b है, तो ये b हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा ARn+1, ठीक। अब हम करेंगे क्या, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r की वैल्यू, क्या चाहिए, r की वैल्यू चाहिए। चलो ठीक है, पहले ना ऐसा करते हैं b से a में डिवाइड कर देते हैं, सॉरी b में a से डिवाइड कर देते हैं ना, हाँ ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो Rn+1 बराबर हमें पता है क्या आ जाएगा b/a, ठीक, ये हमें मिला है। अब हम करेंगे क्या, हमें यहाँ r अकेला चाहिए ना, तो क्या करेंगे n+1 को यहाँ पहुँचा देंगे, तो क्या मिलेगा r बराबर b/a की पावर n+1, 1/n+1, ठीक है। इधर अगर वैसे पावर होती है तो इधर हमारी अपॉन में लग जाती है, या फिर ऐसे मान लें कि दोनों तरफ हम क्या करेंगे 1/n+1 से गुना कर देंगे पावर्स में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और इधर हमारा 1/n+1 बचेगा, या कुछ भी समझ लीजिए, कैसे भी चाहो वैसे समझ सकते हैं। अगर यहाँ से पावर में लेके जाएंगे तो हमारी पावर 1/में हो जाएगी, ये भी समझ सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, हमको पता है कि हमारा जो GM है, ज्योमेट्रिकल मीन्स हैं, वो क्या हो जाएंगे अब हमारे, वो हो जाएंगे हमारे, चलो यहाँ इक्वली लगाते हैं, एक मिनट ना। तो हमारे जो इसके GMs होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे इसके ज्योमेट्रिकल मीन्स, यहाँ से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ज्योमेट्रिकल मीन की बात करूँगी मैं यहाँ पर। तो वो होंगे हमारे, देखो पहला क्या है AR है, सेकंड क्या है AR² है, और थर्ड क्या है AR³ है। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, AR की पावर n भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं इसका, अब मैं आपको बता दूँ सीधे सीधे इसका जो फॉर्मूला रहेगा हमारा, वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ से अगर हम चाहें तो निकाल भी लेंगे, यहाँ लगी कोई चीज़ तो देखिएगा, इसको हम जो फॉर्मूला है वो हमारा रहेगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसको, mth ज्योमेट्रिकल मीन, m जो ज्योमेट्रिकल मीन रहेंगे हमारे इसके फाइनली, वो हमारे ये रहेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। तो वो हमारे रहेंगे GM बराबर a इंटू b/a रूट की पावर m/m+1, ठीक है ना, हमारा ये हो जाएगा। इसको चाहें तो आप पोस्ट में बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इसका अभीष्ट फॉर्मूला रहेगा, इसी से हम जो सॉल्व क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ। तो खैर ये हमारा nth की बात होगी कि इतने पद निकालो, तो हम m क्या लेंगे, हम ये बोलेंगे जैसे किन्हीं भी दो पदों के बीच में 10 गुणोत्तर माध्य निकालो, तो हम m क्या लेंगे, हम m लेंगे 10। ये बात ध्यान रखना है आपको, किन्हीं भी दो पदों के बीच में, भले ही वहाँ पद हमें 12 दे दिए हैं कि एक पहला पद एक दूसरा एक लास्ट में पद, उनके बीच में बात हो रही थी, इसका मतलब उसके बीच में हमें 10 मध्य पद निकालने हैं, तो 10 माध्य निकालने हैं, गुणोत्तर माध्य। तो क्या करेंगे हम, बस वहीं 10 m की जगह पर 10 ले लेंगे, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और वहाँ पर भी रहता है। तो देखिएगा अगला जो टॉपिक है हमारा, वो कह रहा है, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कोई भी दो राशि हमको दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ n GMs बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू nth पावर ऑफ द सिंगल GM बिटवीन दैम, ठीक है ना। तो क्या है, दो राशियों के बीच n गुणोत्तर माध्य, क्या दो राशियों के बीच में n गुणोत्तर माध्य जो है हमारा, वो क्या होता है, जो नंबर इज इक्वल टू nth पावर ऑफ द सिंगल GM बिटवीन दैम। तो देखो क्या होता है, वो बराबर होता है किसके, एक माध्य के n घातांक के बराबर होता है, एक माध्य, जैसे कि हमारा उसमें था ना एक माध्य, तो वही हमारा यहाँ एक माध्य, जो हमारा टोटल एक माध्य निकलेगा पहले और लास्ट टर्म के बीच में, तो वही हमारा माध्य, पहला माध्य बोला जाता है। तो जैसे हम वो पहले में निकालेंगे, उसके बाद जैसे उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमें पूछा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ, क्या गुणांक पूछा जाएगा, यहाँ पर हमें गुणनफल पूछा जाएगा, तब हम इसे यूज़ करेंगे, तो सीधा सीधा इसका क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, तो इसका जो इनका गुणनफल होगा, या हम प्रोडक्ट कहते हैं, तो वो क्या होगा हमारा g की पावर n, या फिर हम कह सकते हैं GM की पावर n होगा, मतलब एक गुणोत्तर माध्य का पावर, ठीक है ना, ये हो सकता है। ये हम मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ, देखो सुनो मैं बताऊँ, इस तरीके से लिखना शुरू इसे लिखते हैं, देखो लैंग्वेज में कि प्रोडक्ट ऑफ PROT, प्रोडक्ट ऑफ n GMs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा g की पावर n, या फिर एक गुणोत्तर माध्य, है ना। या फिर आप जैसे फॉर्मूले में हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा ये है ना, AB की पावर n बोल सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं भाई, चलो नीचे लिखता हूँ मैं, AB की पावर तुम्हारी 1/2 है, या n/2 इंटू n, तो कह सकते हैं हम यहाँ से कि AB की पावर n/2, और जो लास्ट जो रियल इसका रहता है वो रहता है ऐसे नहीं, GM की पावर n, ठीक है ना। सिंगल क्या लिखेंगे हम, एक मिनट जरा,
इसको काट देते हैं, दोबारा लिखते हैं इसको। देखो क्या लिखेंगे हम, सिंगल, एक जो हमारा एक समांतर माध्य है ना उसकी बात हो रही है, जो पहले निकालेंगे, जो पहले फॉर्मूले से, जो इस फॉर्मूले से निकलने वाली है ना हमारी, वही समांतर माध्य की n पावर, जैसे जितने भी बोल देगा उस हिसाब से हम इसमें n को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका रहता है फॉर्मूला, और आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और फिर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करेगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ठीक है ना। और हम बढ़ते हैं आगे अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ आपको समझाने के लिए, तो देखते हैं। देखिए जो भी हमारा रहेगा कुछ इसी के संबंधित रहने वाला है, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बहुत ईजी सा है, या फिर क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स हमारे लिए, तो वो आप लोग देख लें और उन्हें नोट कर लें, और उसके बाद मैं जो और मैं पॉइंट्स दिखाऊंगा उन्हें भी आप लोग नोट कर लें, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट में दिखाता हूँ, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। तो ये है वो पॉइंट्स, देखो ये आपको पॉइंट्स मैं ही दे रहा हूँ और कहीं नहीं मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि किसी जीपी के प्रत्येक पद को एक ही नन जीरो राशि, मतलब जो जीरो नहीं होनी चाहिए, से गुना करने पर भी आपको समझ में आना चाहिए, अगर जीरो से गुना करेंगे या भाग करेंगे तो पूरी जीपी हमारी जीरो हो जाएगी ना, ठीक है ना। गुना करने पर या भाग करने पर प्राप्त श्रेणी भी जीपी होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात, गुना करने पर या भाग करने पर, यहाँ जोड़ने घटाने की कोई बात नहीं हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ केवल हमारी क्या बात हो रही है, किसी भी राशि से अगर हम गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो हमें जो श्रेणी प्राप्त होगी वो क्या होगी, वो हमारी जीपी होगी। आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इफ अ जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर देन द रिजल्टिंग सीरीज इज आल्सो ए जीपी, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम, यदि जीपी के 3 क्रमानुगत पदों का गुणनफल दिया हो, बहुत ध्यान से समझनी है आप लोगों को, गुणनफल अगर हमें दिया है तो हमें जो 3 पद मानने हैं, कैसे मानेंगे हम, तो हम उन्हें ए बाई आर इंटू ए या कॉमा ए आर लेना चाहिए हमें, जैसा कि मैंने आपको वहाँ लिखाए थे ना समांतर श्रेणी के लिए कुछ पद, वही पद मैं कुछ आपको यहाँ लिखा रहा हूँ। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एज जीपी अ गिवन इज अ गिवन, ठीक है, हमें ये दिया होगा, अगर 3 क्रमांक गुणनफलों का दिया होगा तो क्या कहेंगे हम, देन द 3 टर्म्स शुड बी टेकन एज ए बाई आर ए एंड ए आर, हमें इस तरीके से अपने टर्म्स को लेना होगा, ठीक है ना। ये हमारे 3 टर्म्स रहेंगे, इनको लेना होगा। यदि जीपी के 4 क्रमानुगत पदों का गुणनफल दिया होगा तो हमें इस तरीके से अपने टर्म्स को मानना होगा, ए बाई आर क्यू कॉमा ए आर कॉमा ए आर कॉमा ए बाई आर सॉरी कॉमा ए आर और कॉमा ए आर क्यू लेना चाहिए। इफ़ 4 consecutive terms of axiomatic progression are given then these 4 terms should be taken as a by r cube a r या a r a by r या a r cube, ठीक है ना, ये हम मानेंगे। नोट दैट द कॉमन रेशियो विल बी आर स्क्वायर इज दिस केस, अर्थात इस स्थिति में सर्वानुपात आर स्क्वायर होगा, क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ध्यान रखने के बाद लिखा हुआ है नोट क्लियरली कि हमारा जो उसमें सर्वानुपात होगा वो क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, सर्वानुपात, ठीक है ना। ये मैं कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको, मैं कुछ और पॉइंट्स भी आपको लिखाता हूँ अभी जरा। तो ये हमारा एक और मैंने आपको दिया है यहाँ पर, इन केस ऑफ 5 टर्म्स, हमारे जब यहाँ तो बात थी वहाँ 4 की और 3 की, मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट आपको दे रहा हूँ, वो है हमारा 5th टर्म के लिए, सपोज द टर्म्स लाइक दैट, ठीक है ना। हमें इस तरीके से अपने टर्म्स को मानना होगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए और लेके आया हूँ, हालांकि मेरे काफ़ी पुराने नोट्स में से मैंने निकाले हैं ये। देखिएगा हमारा, देखो पहला मैंने आपको बताया था अभी, गुणा करने या भाग देने पर हमारी जीपी ही रहती है। कुछ नया मैं आपके लिए लाया हूँ, वो ये है, अगर कोई भी हमें 2 जीपी हमें दे रखी है, अगर 2 हमें जीपी दे रखी है, मतलब प्रोग्रेशन दे रखी है, जो गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है हमको 2, अगर हम उनको आपस में गुणा करें या भाग करें, अगर हम उन्हें आपस में गुणा करें या भाग करें तो भी वो जो गुणनफल आएगा हमारा वो क्या रहेगा, वो जीपी ही रहता है, ठीक है ना। अगर हम उन्हें गुणा करें या भाग करें तो वो भी हमारा क्या रहता है, जीपी रहता है। आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इनको हटाने वाला हूँ अब, तो ठीक है ना। इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो आशा करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी पॉइंट छूटा होगा, और अगर कोई छूटता है या कुछ मुझे बाद में याद आता है तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। मैं इतना तो खैर आपको पता ही है कि मैं कोई भी पॉइंट आपके लिए छोड़ता नहीं हूँ, सारे पॉइंट्स बताता हूँ, तो ये पॉइंट भी आपको बता दिया जाएगा अगर कोई भी पॉइंट नहीं आता है तो। उससे पहले अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके, जैसे कि अब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए, बस यही है। और इतना तो खैर सब समझा ही दिया मैंने आपको, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। बढ़ते हैं अपने कुछ क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन जो हमारा है अगला, वो है इफ़ सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ जीपी स्टार्टिंग फ्रॉम पीथ टर्म इज पी, ठीक है ना, जो पी से शुरू हो रहा है और हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम पीथ टर्म इज पी एंड द सम ऑफ एन टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम क्यूथ टर्म इज क्यू, देन प्रूव दैट पी बाई आर की पावर पी बराबर क्यू बाई आर की पावर क्यू। जो हमारा, जहाँ हमारा आर जो है वो क्या है, वो हमारा कॉमन रेशियो है, जो हमारा आपको पता ही है कि रेशियो हमारा होता है, तो रेशियो हमारा दिया हुआ है आर। हालांकि मैं इसे हिंदी में आप लोगों को समझा दूँ अगर आप इसमें नहीं समझ पा रहे हो तो। देखिएगा, यदि पीवें पद से आरंभ करके किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, यदि किसी पीवे पद से आरंभ जो हो रही है हमारी, पीवे पद से आरंभ हो रही है
आरंभ करके किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल हमें p दिया हो, या और जो है क्यूवें पद से आरंभ करके n पदों का योगफल में क्या दिया है, q दिया हो, तो सिद्ध करना है हमको ये। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, बाय लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, मतलब क्वेश्चन देके इक्वेशन बना के, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं बात किसकी कर रहा हूँ। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं कुछ। देखिए एक मिनट से, तो हम ये कह सकते हैं कि t जो p है हमारा क्या है, वो a r p-1, ठीक है ना, और जो हमारा टी क्यू है वो क्या है, a r q-1, ये हमारा, ये ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। अगर हम बोलें, अब इसने जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि पीवे पद क्या है, कि पीवे टर्म, या फिर चलो ठीक है मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, पीवे पद को प्रथम पद लेकर, ठीक है ना, अगर हम इसको प्रथम पद लेकर अगले n पदों का सम, n पदों का सम या योग जो होगा वो क्या होगा, वो ये होगा हमारा कि एस एन इक्वल टू क्या होता है, एस एन बराबर होता है होगा ए आर इंटू पी आर की पावर p-1, और कोष्टक में r(n-1) अपॉन में क्या होता है हमारा r-1। ये हमें क्या दिया है, यही हमें ना p दिया हुआ है, पहला इक्वेशन हम इसे कह सकते हैं, और ये हमारा गिवन भी है, ठीक है ना, हम इसे कह सकते हैं पहला इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक। और बढ़ते हैं अगले, अच्छा ये तो हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है ना। अब हमें लेना है क्या, सेकंड इक्वेशन लेना है, तो क्या रहेगा हमारा, क्यू में पद से, भाई सेम लैंग्वेज रहेगी हमारी। तो एक मिनट से ना, अगर कहीं समझ में नहीं आता है आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा कि सर आप जो भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को होती है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई ना कोई तरीका जरूर बताऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। सारा कुछ जितना भी रहेगा आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, मैथ तो मैं पूरा ही आप लोगों को कराने वाला हूँ इस बार, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत एंड तक होने वाली है। बस मेरे साथ रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी मैथ बहुत अच्छी होने वाली है इस बार, सबसे बेस्ट रहेगी आप लोगों की, बस मेरे साथ रहें, ठीक है ना। हमें ये दिया हुआ है योग, कितना दिया हुआ है, वो दिया है एस एन बराबर, इसको भी हम समीकरण में लेंगे तो a r(q-1) है ना, r की पावर n तो है ये -1 रहेगा, अपॉन में क्या है r-1, और इक्वल टू हमें क्या दिया है, ये q दिया हुआ है, ये हमारा मानेंगे सेकंड इक्वेशन। ये भी हमारा गिवन है, देखो ये भी हमारा गिवन है और ये भी हमारा गिवन है, हमने ये उसी से समीकरण अपने बनाए हुए हैं, ठीक है ना, जैसा कि वहाँ आपको दिख रहा है उसी तरीके से हमने इस इक्वेशन को सेट किया हुआ है। अब ये q हमारा कैपिटल रहेगा पहली बात, ठीक है ना, और ये p भी हमारा कैपिटल है और q भी हमारा कैपिटल रहेगा। आगे बढ़ें, तो देखो हम जब आगे सॉल्व करें, अगर हम करें क्या, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दें, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो है डिवाइडेड बाई सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना, हम ये कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमको पता है। अच्छा मैं आपको उधर दिखाऊँ जरा, एक मिनट देखिए, अगर हमें डिवाइड करने से तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम देखें हमें क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, हमारा ये सब कुछ कट जाएगा अगर डिवाइड दे दें तो, इसलिए हमने डिवाइड किया है। समझ रहे हैं ना आप लोग, कि हमने देखो क्या देखा, r-1 से तो r-1 जा रहा है, वहीं हमारा ये जो पावर है ये भी दोनों सेम पद दे रखे, तो इनको भी हम हटा सकते हैं। बचेगा क्या, बचेगा हमारा, देखो a भी हमारा चला जाएगा ना, बचेगा क्या, केवल r की पावर p-1 और r की पावर q-1 हमारे पास बचेगा, उसी को हम सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं सॉल्व, हमने क्या किया है, हमने किया है फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया है, ठीक है ना। तो हमारा क्या मिलेगा, हमको ये तो पता है कि हमारा एस पी बटे क्यू मिलेगा, ये तो पता ही है ना हमें। हमें अब क्या करना है, देखो हम करेंगे क्या, एक मिनट जरा, देखो हमें पी कितना दिया, अभी क्या निकाला था हमने, पी निकाला था ए आर p-1 इंटू कोष्टक में r की पावर n और -1 अपॉन में r-1, ठीक है ना, हमारे ये पी दिया था ना। अच्छा अपॉन में क्या है, अब अपॉन में भी वही सेम में कुछ r(q-1) दिया हुआ है ना, और ये दिया है हमको r की पावर n-1 अपॉन में r-1। तो देखो हमें क्या दिख रहा था कि ये हमारा कट गया, ठीक है, ये भी कट गया भाई, ये भी डिवाइड चला गया, बचा क्या, बचा हमारे पास ये कि p/q बराबर r की पावर p-1 अपॉन r की पावर q-1, ये हमें यहाँ से मिला, ठीक है ना। आगे बढ़ें अगर हम, तो वो है हमारा p/q बराबर r की पावर माइनस का दिया हुआ है। अगर हम क्या करें, अगर, क्योंकि अब आपको पता है कि -1 दोनों जगह पावर दी है, अगर हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि r के, इसको देखो अगर मैं आपको, देखो मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझिएगा इन चीज़ों को। देखिए हमें दिया था r की पावर p-1 दिया हुआ है, और गुना या भाग में, तो गुना में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। हम इसे अगर तोड़ना चाहें तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं ना, अगर इसे तोड़ें तो आई होप कि आप लोग समझ सकते हैं मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, इंटू 1/r,
इस तरीके से इसे तोड़ सकते हैं ना, अब इस आर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, p-1 बन जाएगा। इसी तरीके से हमको क्या मिलेगा, देखिएगा आप लोग, हमें यहाँ पर भी 1/r मिलेगा और यहाँ पर भी 1/r मिलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हमने वो r जो हटा दिया, हमें बचा सिंपली का वो बचा है हमारे पास r⁻p/r⁻q हमें मिला सीधा सीधा, ठीक है ना। अब हम यहाँ से ये जो है हमें मिली है ये दोनों चीज़ें, हम करें अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, r/p, p/rp। तो इसे इस तरीके से इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं अभी, तो बराबर में क्या लिख सकते हैं इसको, q/r⁻q। और ज़रा देखें हमको क्या सिद्ध करवाया था, और हमको प्रूफ भी हमसे यही करवाया है ना, ठीक है, यही हमसे प्रूफ भी करवाया है, प्रूफ हो चुका है हमारा, इसी से कहते हैं हम प्रूफ, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है थिंक। और मुझे लगता है कि आपको इस यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन को समझने में। अगर हुई है तो कोई बात नहीं, अगर से रिपीट देख सकते हैं आप इस वीडियो को, मैं कोई वीडियोज़ को प्राइवेट या निकालता तो नहीं, तो आप लोग जितनी बार चाहें जब चाहें तब वीडियो को देख सकते हैं और उन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। अगर ये आपको पेज देखना है पूरा, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया, कैसे किया। इक्वेशन वाली क्यों नहीं, वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं लास्ट पेज से, पेज यहाँ टर्न हुआ है इसलिए। तो ठीक है ना, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ तक तो आप लोगों को आई थिंक क्लियर हुआ ही होगा सारा कुछ। और जो अगला क्वेश्चन हमारा ले रहे हैं हम, वो भी थोड़ा सा ऐसा ही है, हट के थोड़ा सा, और बढ़िया रहेगा आप लोगों को, जितना अच्छा समझ सकें आप लोग वो बेटर रहेगा। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, वो दिया है किसी जीपी के 3 क्रमानुपात पदों के का गुणनफल हमें 64 है व योग हमें 14 है, तो इन पदों को ज्ञात करें। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो देखो, हमें जब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब भी हमें गुणनफल दिया होगा किन्हीं भी 3 पदों का, तो हम कैसे निकालेंगे तो हम पहली बात क्या है उनको मानने की। तो माना हमारे जो पद हैं 3, माना जो हमारे 3 क्रमानुपात पद हैं, अगर हम यहाँ चलो मैं इसे हिंदी में लिख दे रहा हूँ, 3 क्रमानुपात जो पद हैं हमारे, वो क्या माने हैं हमने, वो माने हैं a/r, a और ar, ठीक है ना। हमने क्या कहा था, अभी हमने ये बताया था ना, अभी पॉइंट्स आपको लिखाए थे कुछ, तो उन्हीं पॉइंट्स में से हमने एक पॉइंट ये लिया हुआ है 3 क्रमानुपात पद के लिए। तो हमें इनका क्या दे रखा है, हमें इनका गुणनफल दिया हुआ है 64। तो क्या करेंगे हम, देखो a/r फर्स्ट कंडीशन जो दी है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, इंटू a r, हम क्योंकि पहला हमें क्या दिया, पदों का गुणनफल हमें दिया है, योग दिया हुआ है, तो इनका गुणनफल हमें 64 दिया हुआ है। r से r कट जाएगा, a³ बराबर 64 मिलेगा, तो एक हमें क्या मिल जाएगा, 4³ होता है, पता ही है ना। तो a बराबर हमको मिल जाएगा 4, ठीक है ना। हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि a जो है वो हमारा क्या है, वो 4 है, और a क्या है, हमारा पहला पद है, और पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। देखिएगा, तो सेकंड कंडीशन जो थी हमारी क्या करिए, सेकंड जो कह रहा है कि वो इनका योग हमें दिया हुआ है, मतलब a/r प्लस a r हमें दिया हुआ है, कितना, 14 दिया हुआ है। हमको पता है कि a का मान 4 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, समीकरण जो हमारा, चलो समीकरण मानो चाहे मत मानो, हम क्या करेंगे, a का मान जो है यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक। तो हम क्या करेंगे, a का मान हम यहाँ लिख दूंगा चाहो तो, a का मान रखने पर, तो हम जब a का मान रखेंगे वो 4 है, तो 4/r प्लस 4 इंटू r बराबर 14। तो ये हमारा, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं अगर हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 + 4r + 4r² बराबर 14, जो कि हमारा क्या बन रहा है, एक द्विघात समीकरण बन रहा है। यहाँ पर भी इसे पक्षांतर कर सकते हैं हम, तो क्या मिल जाएगा, 4r² + 4, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हमें मिल जाएगा 10, ठीक है ना। इसका पक्षांतर करेंगे तो 14 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये घटेगा तो बचेगा 10, और वो माइनस का होगा, माइनस संख्या बड़ी थी इसलिए। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम अब इसमें डिवाइड तो नहीं करेंगे, हाँ अगर एक मिनट जरा, ये जो हमारा था, ये जो r है वो इधर भी तो जाएगा, हमारा r इधर भी जाएगा, तो ये जो बचेगा 10r बचेगा, क्या बचेगा, 10r बचेगा, और यहाँ नहीं आ आएगा, अभी उसे हटाते हैं हम, ठीक है। और इधर हमारा बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 14r था, इधर जाएगा पक्षांतर का, तो माइनस का 10r बचेगा सिंपली, 4 का 4 है हमारे पास। इसको चाहे तो क्रम में लिख सकते हैं, 4r² + 4 ठीक है ना, और ये हमारा 10r + 4 बराबर 0। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखो एक तो मिलेगा हमको, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये तो इतना कर ही सकते हैं आप लोग अब। तो हमें एक मिलेगा r-2, और चेक कर लेना अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2r-1 हो जाएगा, एक हमारा इक्वल टू 0 है ही है। तो इस तरीके से जो हमारी r की वैल्यूज़ रहने वाली हैं वो क्या रहने वाली हैं, देखिएगा ज़रा। पहला वैल्यू आ रही है 2, और एक वैल्यू आ रही है r बराबर 1/2। तो ये हमारी दोनों वैल्यू हो गई हैं r की, ठीक है ना। और इसने हमसे पूछा क्या है, पदों को ज्ञात कीजिए। तो इसके जो इसी तरीके से हमने जो ये निकाल लिया है, टर्म्स निकालने हैं,
तो इस वैल्यूज़ को उठाएंगे, आर की वैल्यू को दोनों को रखेंगे क्रम से, किस में रखेंगे, अपने इन 3 क्रमागत टर्म्स में, इसमें रखेंगे। ए की वैल्यू क्या है, चलो यहीं निकाल के दिखा रहा हूँ मैं, इसको हो जाएगा शायद, और कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट हमारा यहाँ से फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है ना। देखो हमारा ए क्या है, ए 4 है और आर क्या है 2। पहले हम ले रहे हैं आर बराबर 2, क्योंकि 2 वैल्यू आई ना आर की, इसलिए तो रेशियो हमारा 2 टाइप में आ रहा है। तो एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है 1/2, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से निकाल देंगे, दोनों सीढ़ी हमारी आंसर हो जाएगी, दोनों ही हम सीढ़ी को उसमें लेकर भी आएंगे आंसर की, मिस्टर डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि आर बराबर 2 है हमारा, क्लियर। तो देखिए पहले हम यहाँ 4 रखेंगे बट्टे में 2, 2 दूना 4, तो पहला टर्म क्या है हमारा 2 आया, जब हमने 2 रखा तो अगला टर्म क्या आएगा हमारा, यहाँ 4 है तो 4 ही रहेगा, और ये क्या रहेगा हमारा 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। तो ये तो रहा जब हमारा ये था, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, आर बराबर 1/2 से निकालेंगे, ठीक। तो आर तो क्या निकलेगा, देखो आर बराबर 1/2, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 2 जो है वो ऊपर जाने वाला है, ये 4 है 2 ऊपर जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, सेकंड टर्म उसी, सेकंड टर्म तो ए दिया है तो 4 ही रहेगा, और थर्ड टर्म रहेगा वो क्या रहेगा, ये हमारा 1/2 है और ये 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी श्रेणी जो है दोनों हो जाएंगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे और समझ में आ ही रहे हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ूंगा, और अगली वीडियो में मैं अब आपको इसके और क्वेश्चंस को कराऊंगा, और हो सकेगा तो एक्सरसाइज अगर शुरू हो जाएगी तो एक्सरसाइज करा दूंगा, जितना रहेगा उतना कवर कराएंगे, ठीक है ना। अगली वीडियो में जितना हो सकेगा उतना कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जिसने वीडियो भी लाइक नहीं की है तो वो वीडियो लाइक कर दे, कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो भी है आपको जैसा भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अपना जो टीचिंग मेथड है उसको चेंज कर दूंगा, मतलब कुछ नया उसमें डालूंगा तो शायद आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो बस मेरा तो यही है कि आपको समझ में आनी चाहिए चीज़, जैसे भी आए समझ में। बस अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी बात है आपको है मन में, सर ये बात हमारी समझ में नहीं आती है, इस तरीके से बताया करो, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना टीचिंग मेथड चेंज करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी जो वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें जरा चैनल को, और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर लें, भाई वो भी मेरे साथ जुड़ें, ठीक है ना। और अब आपको तो समझ में, अब आपको तो दिख ही रहा है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ कैसा नहीं है, और तो ठीक है, उसी हिसाब से आप लोग बस अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दिया करिएगा, और जो भी अगर आपको लगता है तो मुझे आप बताया करिएगा।